बड़ी खबर है, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक में सीएम योगी होंगे शामिल। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय पर होगी ये बैठक। तो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है और उससे पहले मंथन का जो दौर है वो लगातार जारी है। और इसी कड़ी में लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी की आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी के पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक आयोजित की गई। संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, उपचुनाव को लेकर लगातार जो दौरे हैं वो राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में बीजेपी की आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। कितने बजे बैठक होगी, क्या कुछ बैठक में रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। 10:30 बजे बैठक का समय जो है मुकर्रर किया गया है। बैठक में संगठन के लोग भी होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। बैठक में अगर हम बात करें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उसके साथ ही संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो 10 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है, जो विधानसभा की सीटें हैं, उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सीट पर लगभग दौरा अपना पूरा कर चुके हैं। तो अब वहां पर दौरा करने के बाद, मीटिंगें करने के बाद वहां का जो सियासी समीकरण है उसको लेकर मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटें बेहद जो है ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा जो चुनाव था उसमें अपेक्षाकृत परिणाम कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। लिहाजा यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो परसेप्शन लोकसभा चुनाव में बना है उसे आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसको बदला जाए। यही वजह है कि हर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक दौरा कर चुके हैं, वहाँ के पदाधिकारियों के साथ मंथन कर चुके हैं और सभी 10 सीटें हैं उस पर 30 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। एक सीट पर 3-3 मंत्रियों को लगाया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सीट की निगरानी कर रहे हैं। तो लगातार जो संगठन की तरफ से प्रयास हो रहा है और सरकार की तरफ से जो योजनाएं 10 विधानसभा सीटों पर शुरू की गई हैं उसको किस तरह से जनता के बीच में ले जाया जाए, इसी को लेकर संगठन और सरकार के बीच में ये बैठक बुलाई गई है। चुनाव, जैसा मैंने बताया, कि इन 10 सीटों पर बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं साख का सवाल बनी हुई है, चाहे वो बीजेपी की बात हो या प्रतिष्ठा की बात हो अखिलेश यादव के लिए। और कई सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही बीजेपी के लिए। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जो 10 सीटें हैं इसमें 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये नाक की लड़ाई है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, जो दोनों गठबंधन में चुनाव लड़े थे, उनके लिए भी ये साख की लड़ाई है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उनके पक्ष में, उसी तरह से माहौल बना रहे। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, दोनों इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आप देखिए लगातार बैठकें हो रही हैं। आज फिर बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है और भाजपा और संगठन के बीच में एक समन्वय बैठक होगी कि 10 सीटों पर किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में अभी सीटें तो तय नहीं हो पाई हैं, लेकिन एक बात साफ है कि लाख विरोधों के बाद भी दोनों पार्टियों ने तय कर रखा है कि चुनाव गठबंधन में ही लड़ना है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उसी तरह से गठबंधन के पक्ष में परिणाम लाना है। तो दोनों ही, अगर हम बात करें गठबंधन, तो दोनों के लिए जो है ये साथ देखिए बीजेपी के लिए चुनौती कहीं ना कहीं इसलिए निखिल क्योंकि लोकसभा में जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल करने का एक मौका ये होगा और 2027 पर भी प्रभाव डालने का एक मौका होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, इस बैठक को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। तो उपचुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक बीजेपी की आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और मंथन का दौर जारी होगा। इस बीच रायबरेली से बड़ी